सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आया है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है 1563 स्टूडेंट को, उसका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा 23 जून को, जिसका रिजल्ट 67 स्टूडेंट भी रहेंगे, जिसका 720 में 720 आया है। तो 1563 का फिर से आज बोले हैं कि जो कोई जांच का कोई सबूत ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेली बिहार लाइव न्यूज़। देखिए, नीट परीक्षा एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद से ही अब लीक मामला सामने आया है। अब देश भर में मांग उठ रही है कि एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाए। एनटीए से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट में। आज क्या फैसला आया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीके सिंह सर हैं, केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो पूरा मामला है, आज शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पेपर लीक का कोई सबूत ही नहीं है, और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, वो सारा डिटेल्स से बताएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आया है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है 1563 स्टूडेंट को, उसका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा 23 जून को, जिसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। तो उसमें ये पता चला जाएगा कि जो एनटीए का कहना है कि 720 में 720 जो 67 स्टूडेंट को आया है, वो ग्रेस मार्क्स के आधार पर आया है, इसीलिए उसका री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। उसमें वो 67 स्टूडेंट भी रहेंगे, जिसका 720 में 720 आया है। तो 1563 का फिर से एग्ज़ाम होगा 23 जून को, उसका रिजल्ट आएगा 30 जून को। उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या धांधली है। और जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक का मामला पहले भी उठा था जब एग्ज़ाम हुआ था, उसके एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही, लेकिन वो बोला कि जांच एजेंसी जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा शिक्षा मंत्री तो आज बोले हैं कि जो कोई जांच का कोई सबूत ही नहीं है धांधली का। तो इसमें यही बात है। सर, कई बच्चों के हाई मार्क्स आए हैं, तो एक ही मार्क्स आए, तो क्या ये संभव है सर? ऐसा तो मान लीजिए 1-2 स्टूडेंट का हो सकता है संभव, लेकिन अब 67 बच्चा का 720 में 720 आना, तो फिर तो कोई एग्ज़ाम का मतलब ही नहीं बनता है। या तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया जाए। अब सारा का सारा बच्चा बना देगा। अब 67 स्टूडेंट यहाँ है, 1, 2, 3 बहुत हो गए। अब तो 67 बच्चा, ये तो सीबीएसई बोर्ड में जैसे एग्ज़ाम में नहीं होता है 100 मार्क्स वाला 100 स्टूडेंट है, उसी तरह का हो गया है। इस पे एनटीए को खुद सोचना चाहिए भाई कैसे किया जाए। ये जो सवाल थे इसमें, वो क्या हार्ड थे या इजी थे, जिस वजह से बच्चे? केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो इजी था क्वेश्चन, फिजिक्स का थोड़ा सा हार्ड था। लेवल ठीक था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट हैरान करने वाला है। 67 स्टूडेंट को 720 में 720 आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क्स के आधार पर दिए हैं हम। ग्रेस मार्क्स तब होता है जब अगर मान लिया कोई क्वेश्चन गलत होगा, तब वो ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ तो कोई क्वेश्चन गलत ही था ही नहीं, फिर किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया, यही तो जाँच का विषय है। इसीलिए तो आज कोर्ट का आदेश आया कि भाई उसको निरस्त कर दीजिए, फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। तो 1563 बच्चा का फिर से एग्ज़ाम होगा 23 तारीख को, उसका रिजल्ट 30 जून को निकालेगा। उसके पहले 8 तारीख से काउंसलिंग चालू है, 8 जुलाई से 6 तारीख तक कोर्ट जवाब सब माना है, इस सब का रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। उसके बाद फिर काउंसलिंग देखते हैं, चालू करेंगे क्या करेंगे। तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सर, वो कई बार देखा जाता है कि सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, कई का रिज़ल्ट नहीं आते हैं। और एक बच्चे ने तो अभी ट्वीट करके आके कहा कि यही सब डॉक्टर हैं जो पेट में कैंची छोड़ देंगे। मैन देखिए क्या है ना कि अब ये मार्क्स तो 720, अब इसका कट ऑफ जाएगा। अब जिसका 650 नंबर, उसको भी कॉलेज नहीं मिलेगा। समस्या यहाँ है, तो उस पे सोचना पड़ेगा, एनटीए को खुद सोचना पड़ेगा कि भाई किस ढंग से एग्ज़ाम लें कि बच्चा सब। अब मान लीजिए जिसका 650 है, 640 है, उसको कॉलेज ही नहीं मिल रहा। अब बताइए, पहले 550 पे अच्छा कॉलेज मिल जाता, अब 600 पर किसी को कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। तो इसमें तो खुद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा गिरा दिए हैं, इसलिए अब सब बच्चा 720 में 720 बना देता है। हमारे साथ सीके सर थे। आप सुन रहे थे कि ये जो पूरा नीट का मामला है, इस पे आप सर को सुन रहे थे। बाकी पूरे वीडियो में आप क्या राय देते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.